रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते हैं। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते हैं। क्या? बच्चे, मुझे याद करो। प्रश्न है, अपने आप से कौन सी बातें करो? अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा? सुदर्शन चक्रधारी देवी देवता बन रहे हैं और भगवान ने अपना बनाया है और विश्व का मालिक बनने वाले हैं और खुद पढ़ा रहे हैं। उत्तर है, अपने आप से बातें करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह तो सब खत्म हो जाना है। फिर क्या मेरा मेरा इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह सब खत्म हो जाना है। बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो। एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। अच्छा, ओम शांति। परम पिता शिव भगवानुवाच। मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। आज बाबा कहते हैं संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रहना चाहिए। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बुद्धि में याद रहे। कौन सी बात? यह बुद्धि में याद रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और यह जो रावण का पिंजड़ा है उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। रावण का पिंजड़ा ना, किसी को भी बंधन पसंद नहीं आता। कोई भी बंधन में रहना पसंद नहीं करता। किसी ने कहा भी है ना कि बंधन स्वप्ने ही सुख नाही, पराधीनता स्वप्ने ही सुख नहीं। पराधीनता स्वप्न में भी सुख नहीं दे सकती। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाला जाता है तो वह बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो यह रावण का पिंजड़ा है। अनेक प्रकार के दुख ही दुख हैं। अब बाप आए हैं। क्यों आए हैं? इस पिंजड़े से बाहर निकालने के लिए। है तो मनुष्य ही। शास्त्रों में लिख दिया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अब लड़ाई की तो बात ही नहीं। तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, ना कि रावण संप्रदाय पर। मुख्य जो जड़ है 5 विकारों पर जीत पाते हो। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। बाकी किसको जलाने आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो कि अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ना गर्मी है
न सर्दी है, सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। कैसे होता है ये चेंज? ना गर्मी ना सर्दी, कैसे होता है? हम प्रकृति जीत हैं। हाँ, प्रकृति भी, जैसे द्वापर त्रेता युग के बाद भूकंप आया ना, तो 33 डिग्री पृथ्वी झुक गई, मतलब अपने एंगल से झुक गई 33, है ना। फिर दोबारा से भूकंप आएगा, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, तो जो थी झुक गई, फिर वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगी। इसलिए देखो, देवी देवताओं के जो भी फोटो चित्र है, कभी सर्दी वाला पहना हुआ नहीं है कॉस्ट्यूम कि कि नहीं, लेकिन फिर भी बिना कपड़ों के, मतलब ऐसे भी नहीं कि थोड़े बहुत कपड़े, ऐसे नहीं, स्वेटर शॉल्स ऐसा लिया है, ऐसा किसी देवी देवता का फोटो है ना? हाँ, नहीं ऐसा कोई देवी देवताओं का फोटो नहीं है ना जिसमें कि शॉल स्वेटर लिए हो। नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि उस समय वहां पे बसंत ऋतु होती है। हाँ, लेकिन कोई ऐसे इच्छा करते नहीं है, वो तो प्रकृति जीत है। अच्छा, वो हाँ, वो और उनके अंदर ऐसी चंचल बुद्धि नहीं है, मन में आया ये कर ले, नहीं। सर्व सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वही कार्य करते हैं जो सबके हित में है, जो सबके सुख में है। ये राजा की, एक अच्छे राजा की पहचान होती है। हाँ, ये सब नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं, हाँ, अभी हम ऐसे दुनिया में जा रहे हैं जहां ना गर्मी है ना सर्दी, सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। सत्युग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है। यह बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है, ये वाली फागुन वाली, फागुन के पहले वाली, ये तो थोड़े समय के लिए आती है। वह वसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है, आधा कल्प के लिए आती है। वह गर्मी आदि तो होती ही नहीं है। गर्मी से भी मनुष्यों को दुख होता है, मर पड़ते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो दुख देने वाली हो। इन इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। जो दुख की बातें से छूटने के लिए बाबा ने कौन सी दवाई दी है? मुझे याद करो। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयां आदि याद आएंगी। यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं है। उनको सिर्फ याद करने से सब रोग छूट जाते हैं, और दवाई आदि कुछ भी नहीं है। याद, उल्टी रीति से पढ़ो। दया, दया, जितना याद करेंगे दया ना। कृपा को संधि विकसित करो, कर धन पा। कृपा कब होगी? जब आप करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो पाएंगे। अच्छा, बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठकर लिखो, कागज खराब करो जरूरत ही नहीं रहती है। मतलब बाबा बच्चों की वो कोई भी चीज नहीं देखना चाहते जिसमें बच्चों को तकलीफ हो। कागज खराब करो, जरूरत ही नहीं रहती। बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। कोई सुने तो क्या कहेंगे कि पिता को भूल जाते हैं।
कहते भी हैं हम जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने हैं? क्यों बने हैं मनीष भाई? बाबा के क्यों बने हैं? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? कितना भारी वर्षा मिलता है, 2500 साल का। इतना बार तुमने वर्षा लिया है, फिर भी भूल जाते हो। अच्छा, बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है, यह तो हर एक अपने दिल से पूछे। नारद का भी मिसाल है, खुद कहते हैं बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो, जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं, वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है। बाप को और प्रॉपर्टी को ही याद करते हैं। यहाँ तो बहुत है जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजाई लेने का भी अक्ल नहीं आता है। बाबा के बच्चे बन गए, लेकिन राजाई कैसे ले, उसका अक्ल नहीं आता है। अब मान लो खुद राजा भी बन गए, लेकिन किसके ऊपर राज्य करेंगे? प्रजा तो बनानी पड़ेगी ना। आप राजा बन गए, ठीक है, आपने अपने आप को पवित्र, संपूर्ण पवित्र बना लिया, चलो सत्युग में पहुंच भी गए, तो प्रजा भी तो चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों, तुमने बुलाया ही है एडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो, बाबा हम पतितों को आकर गोद में लो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, बुलाया था ना, तो तुम पुकारते भी हो। आप ही कहते हो अपने लिए कि हम पतित कंगाल छी छी वर्थ नॉट ए पेनी है। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो। देखो, दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो ट्रंक, जो तने से लक्ष्मी नारायण, राम सीता, वो वाली आत्माएं फिर द्वापर युग में आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनती हैं। एक वो सिजरा चला रहा है। दूसरा, जो परम धाम से डायरेक्ट साधु महात्मा आ रहे हैं, मतलब जिसको बाबा कहते हैं ना, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण निवृत्ति मार्ग वाले नहीं होते, लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। तो वो भी भक्त हैं, साधु महात्मा, जिन्होंने कहा उस शिव को याद करो। हम भी भक्त हैं, लेकिन हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। तो बाबा कहते, तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म, कितने वर्ष लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा। कभी लड़ाई लगेगी नहीं, ना कोई दुख रोग आदि का नाम होगा। सत्युग त्रेता में कोई दुख रोग आदि का नाम नहीं होगा। हाँ, और 2500 तक कोई लड़ाई नहीं होगी। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं। बाप कहते मीठे बच्चों, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। तुम याद ही करते हो कि हे भगवान आकर दुख हरो,
सुख शांति दो। अब यह दो चीजें हर एक मांगते हैं। शांति हो, प्रार्थना प्रेयर करते हैं, यही उद्देश्य होता है ना, हम भी शांत रहे, हमारे से जुड़े लोग भी शांत रहे। सुख शांति दो। यहाँ है कलयुग में अशांति। शांति के लिए जो राय देते हैं उन्हों को फिर प्राइज मिलती रहती है, पीस प्राइज दुनिया में। विचारों को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहा जाता है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल ना सके, क्योंकि शांति का सोर्स सागर एक शिव बाबा ही है, शांति का सागर, और कोई को मिल ना सके। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते नहीं है। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद यह किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। जब मम्मा थे ना, मम्मा जब ब्रह्मा बाबा मम्मा थे, तो बाबा ने सभी महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य, पॉलिटिकल लीडर्स, ये उस समय जो थे राजेंद्र प्रसाद, और भी जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, मम्मा के नाम से बाबा ने सबको चिट्ठी भेजी थी। बाबा का संदेश था, साइन मम्मा के, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ मम्मा थी। और वो लेटर्स आज भी कुछ कुछ लेटर्स इंदौर में रखे हुए हैं। ओम प्रकाश भाई जी, हम लोगों ने देखे हैं वो कपड़े, सुनहरा कपड़ा, गोल्डन कपड़ा, उसमें रेड लिखित, ऐसे रेड अक्षरों से लिखित, बाबा रेड उससे लिखता था, तो वो रखे हुए हैं। बाबा ने कई जगह वो भेजे थे। तो बाबा कहते हैं ऐसे लिखना चाहिए। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद ये किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। बोलो, विश्व में शांति जो तुम कहते हो, आगे कब हुई है जो फिर उस प्रकार मिले। जो विश्व में शांति कहते हो, क्या पहले हुई है ऐसी शांति जो फिर से मिले। जरूर कभी मिली होगी ना, तब तो चाहना रखते हो। तुमको मालूम है, तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो कि कब शांति हुई थी, फिर कब स्थापन होगी। बाबा कहते तुम सब लिख सकते हो। बाप ने ही आकर विश्व में शांति सुख स्थापन किया था। वह सत्युग का समय था। यह लक्ष्मी नारायण है, डिनाइस्टी की निशानी। 2500 तक सत्युग की शुरुआत में तो 100% पीस, प्रॉस्पेरिटी और सुख शांति कहते हैं ना, 100% पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ, 100%। तो बाबा कहते हैं वह सत्युग का समय था। यह लक्ष्मी नारायण है, डिनाइस्टी की निशानी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पार्ट का किसको भी पता नहीं है कि कैसे गुप्त रीति से ये पाठ चल रहा है, ये उनको पता नहीं है। मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना, वही रथ बनते हैं। अर्थात ब्रह्मा के तन में आके शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं, रथ बनते हैं। जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं, नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। अब विचार करो कि कैसे किसको समझाएं। मनुष्यों को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वह जब आए तब आकर यह ज्ञान दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे ना सके।
भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं, ज्ञान एक ही बाप देते हैं। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं है, ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। यह किताब आदि जो तुम रखते हो, यह सब टेम्परेरी है। जब दादियां आए पाकिस्तान से, तो बाबा ने कहा कि अब ये जो आपके नोट्स हैं, डायरिया है, सब यहाँ छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कम ही सामान लेके जा सकते ना, कितना लेके जाए सामान। तो दादी गुलजार बताते थे, हमने बाबा को कहा हम भले अपना कपड़ा छोड़ देंगे, कम करेंगे, लेकिन हम अपने नोट्स नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा ने क्या युक्ति रची? बाबा ने कहा अच्छा आपका यूज तो होना चाहिए ना, ये जो आपने लिखा है। द्वापर युग में भी चाहिए शास्त्र बनाने के लिए, कुछ तो पॉइंट्स चाहिए शास्त्र बनाने के लिए। तो बाबा ने युक्ति रची, वहां धोबी घाट था जहाँ पे रहते थे, तो वहां पे खुदाई करवाई और एक ट्रंक के अंदर सबके रजिस्टर्स रखे, फिर बंद करा दिया। तो फिर दादी कहते अभी भी शायद वहां पे खोदे तो मिल जाएंगे। तो बाबा कहते भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं, ज्ञान एक ही बाप देते हैं। यह किताब आदि जो तुम रखते हो, यह सब टेम्परेरी है। सत्युग में ये जो ज्ञान है इस समय का, किसी भी तरह का कोई ज्ञान है, लाइब्रेरी में किसी भी तरह की कोई बुक है, ज्ञान है, क्या सत्युग में होगा? नहीं होगा। चेंज किसी तरह का वहां पे कलयुगी ज्ञान कुछ भी नहीं होगा, है ना। प्रकृति भी सतो प्रधान, गर्मी सर्दी कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो बाबा कहते यह भी सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो, यह भी खत्म हो जाने हैं। यह सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए है। बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु यह तो जानते हो, यह पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। समय अंत में भी नोट्स देखे, बुक, तो जरूरत ही नहीं रहेगी ना, सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। बाकी जो भी पुरानी चीजें इन आंखों से देखते हो, वह भी खत्म हो जाएगी। पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है, छी छी ही मिलता है। आजकल बच्चा स्वस्थ हो जाए वही बड़ी बात मानी जाती है, छी छी ही मिलता है और बीमारियां बढ़ती जा रही है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं, बाप ही बनाते हैं, साधु संत आदि थोड़े ही बनाते हैं। बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा, अर्थात पवित्र बना के अपने बच्चों को ले जाऊंगा। इसलिए देखो कल की मुरली में भी था ना, रुद्रमाला, रुंडमाला और तीसरा है वैजंती माला। तो तीनों में क्या अंतर है? देखो जो रुद्र माला है वो शिव की माला है, और रुद्र देख, रुद्र 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 मतलब रुद्राक्ष की माला। देखा है रुद्राक्ष की माला? रुद्राक्ष की माला खुरदुरी होती है ना, खुरदुरी होती है। और वैजंती माला चिकनी होती है, मोती होते हैं। और रुंड माला, रुंड मतलब
शरीर, हाँ ना, शरीर स्केलेटन ये। तो अंत समय में रुंडमाला ही रुद्रमाला बन जाएगी। मतलब सारी वो आत्माएं जिनके संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं, संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं, खुरदुरी है, राइट, सारी वो आत्माएं सब, बाबा ने कहा था ना, तुम रहेंगे तुम सी ऑफ करेंगे, कल की मुरली में कहा था ना, तुम रहेंगे तुम सी ऑफ करेंगे उन सारी आत्माओं को, मतलब जो खुरदुरी है। फिर जो वैजंती माला, मतलब जिन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, अपने आप को बनाया है। जो चिकनी माला, वैजंती मतलब मोती चिकना होता है, उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, वो मोती के ऊपर किसी का। इसलिए वैजंती माला किसकी माला होती है? विष्णु की विष्णु माला की। होती है, विष्णु के गले में पहनाते हैं। हाँ देखो, वैसे तो देखा जाए सभी बच्चे शिव बाबा के बच्चे, रुद्र मतलब शिव बाबा के बच्चे, ठीक है। लेकिन जो एक भक्ति मार्ग में एक रस्म भी है, वो रिचुअल की शिव की बारात, शिव की बारात। अब शिव की बारात मतलब उसमें सब तरह के लोग होते हैं, वो रुंडमाला है। नहीं नहीं, रुद्रमाला, हाँ रुंडमाला ही रुद्रमाला बन जाती है। हाँ, शरीर है तो रुंड है, शरीर नहीं है तो रुद्र है। रुंडमाला किसके गले में दिखाते भक्ति मार्ग में? काली देवी, इसलिए वो सिर लटके रहते ना, सिर लटके, रुंड मतलब सिर, ओनली रुंड, ओनली सिर लटके रहते, सिरों की माला। तो मतलब कि यही शरीर रुद्र माला बनते, तो वो वैजंती माला। हाँ हाँ हाँ, रुंड नहीं, रुंड मतलब जिनको सबकी सब रुंड माला, नहीं, जो 9 लाख, मतलब वो अलग। देखो, रुंड और रुद्र, रुद्र है शिव से, रुद्राक्ष शिव की माला होती है ना, और रुंड की माला देखने में कैसी होती है? हाँ ना, मुंडी मुंडी लटकी हुई है। तो महाविनाश के बाद सब अलग हो जाएंगे, शरीर सबके खत्म हो जाएंगे, तो वो रुंड माला, रुंड माला ही फिर रुद्र माला बनती है। मतलब, और फिर रुद्र, है ना, मतलब आत्माएं सब बाहर आती है अपने शरीरों से। और रुद्राक्ष की माला देखने में कैसी होती है? खुरदुरी होती है। मतलब उन आत्माओं के संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं। हालांकि जैसे कि मान लीजिए कोई कोई जुर्म किया हुआ है, किसी ने, कोई किसी ने पाप कर्म किया हुआ है, वो जेल में जाता है, तो क्या उसके पाप कर्म मिट जाते हैं? वो सजा काटता है, जेल में जाता है, क्या वो पुण्य आत्मा बन जाता है? नहीं। तो इसलिए रुद्राक्ष, रुद्रमाला सारे संसार की आत्माएं, लेकिन वैजंती माला जिन्होंने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया है, अपने आप को बनाया, जो विजयी हुई है, तो वो श्री नारायण के, विष्णु के गले में दिखाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कल की मुरली में भी कहा था। हाँ, अब, हाँ फिर वापस से हम बॉडी में आते ना, हम देह में आते, हम रुद्र से रुंड में आते हैं, मतलब हम निराकारी से साकारी फॉर्म में आते हैं, ये इसका अर्थ है। ठीक है, बहुत सिंपल है ना ये तो। एक बार हाँ, ये मतलब सी ऑफ कौन करेंगे? देखो, सी ऑफ करने वाले वो होंगे जिनके अंदर इतनी पवित्रता होगी, इतनी पवित्रता की शक्ति होगी, जो खुद भी पवित्र हैं और अपनी पवित्रता के आधार पर दूसरे एक जीव को, एक पवित्र जीव को क्रिएट कर सकते हैं, वही रहेंगे ना। हाँ, एडवांस पार्टी वाले, तो वो आत्माओं को सी ऑफ करेंगे। हाँ, वो नीचे ही रहेंगे क्योंकि वो पवित्र है। बाबा ने ये भी कहा है ना, पूरी सृष्टि कभी खाली नहीं होती है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं
अपने दिल से पूछो, मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ। हीर रांझा का विकार के लिए लव नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते हैं तुमको बाप को याद करना है, वो है एक जन्म के आशिक माशुक। तुम हो, तुम हो जन्म जन्मांतर के आशिक माशुक। मनोज भाई, जन्म जन्मांतर के आशिक माशुक है ना। हम्म। शिव बाबा हमारा क्या है, माशुक है। तुम हो जन्म जन्मांतर की। यह बातें इस समय ही होती है। आशिक माशुक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है ना, दुनिया में तो उसको गलत रूप से देखते हैं, लेकिन बाबा यहाँ पर पवित्र शब्द कि हम तो जन्म जन्मांतर के आशिक माशुक हैं, वह भी पवित्र रहते हैं। मनसा में ही ख्याल आते हैं, सामने देखा और खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज नहीं है। इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशुक बाप को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, माशुक पर कुर्बान जाते थे। आप आएंगे तो हे माशुक, हम तुम पर वारी जाएंगे। अब माशुक आया हुआ है, अब माशुक आया हुआ है सबको गोरा बनाने के लिए। जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी तुम्हारा गोरा बनेगा। आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छा है। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं, माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है, धीरे धीरे चलते जाते हैं। मैंने बताया था ना, हम लोग हॉस्टल में थे, कई बार पैदल जाते थे स्कूल। हमें आज तक नहीं पता साइड में कौन सी दुकानें थी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कहीं इधर उधर देखना ही नहीं है। ऐसी ट्रेनिंग हमको दी जाती थी, बाबा की याद में जाओ और जो सामने आए उनको आत्मा देखो। लोग छोटे छोटे थे, 8th 9th में थे, तो आत्मा को देखो। और साइड सीन क्या है ये आज तक नहीं पता। तो बाबा कहते किसी को देखना भी नहीं है, देखते हुए भी नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। धीरे धीरे चलते जाते हैं। वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे, बाप को तो जानते ही नहीं। मेरे लिए तो कह देते, शिव बाबा अपने लिए कह रहे, मेरे लिए तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या, बिंदी को कैसे याद करें, किसको पता नहीं। तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो। मधुवन का तो गायन है, यह है सच्चा सच्चा मधुवन जहां तुम आते हो। जितना हो सके तुम बच्चे एकांत में याद में रहो। कल भी बाबा ने कहा था, क्या कहा था इस पर, कछुए का मिसाल दिया था ना, कल भी कहा था, आज भी बाबा कह रहे जितना हो सके एकांत में बाबा की याद में रहो। किसको भी देखो नहीं, ऊपर छतें तो पड़ी हैं, बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। अब देखो बाबा ने कहा, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूंगी। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो, रात को जल्दी सो जाओ। हाँ, रात को जल्दी सो जाओ, 10:30 10 बजे, फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। चलो 1-2 बजे, लेकिन जैसे मम्मा 2:30 बजे उठती थी। हाँ, लेकिन ये भी है, सारा दिन काम बहुत रहता है, ये नहीं कि फिर आगे का काम डिस्टर्ब हो। तो जो बाबा ने आगे की अव्यक्त मुरलियों में कहा, वो ऑफिशियल टाइम बताया 4 बजे।
और फिर किसी को तो फिर 3:30 बजे। देखो मैं इसमें कुछ कहूंगी नहीं, इसमें बाबा ने कहा, इसलिए जो बाबा ने कहा। फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बहुत जमा करना है, ये भी लिखा है, बहुत जमा करना है। बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी यही राय करते रहो कि बाबा कितना मीठा है। आपस में भी जो बातें हो, बाबा कितना मीठा है, उनको याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। यहाँ बहुत जमा कर सकते हैं, यह चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है। ये बाबा कहाँ की बात कर रहा है? मधुबन की। जब मधुबन में आते हैं कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं, टाइम ही टाइम है। तो बाबा कहते हैं यार चांस भी बहुत मिलता है, घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे, फुर्सत ही कहाँ रहती है। दुनिया का वाइब्रेशन, वातावरण बहुत खराब रहता है, वहां इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की भी क्या बात है? आशिक माशुक लिखते हैं क्या? बाबा चार्ट कर रहे, तो बाबा कहते इसमें लिखने की भी क्या बात है? आशिक माशुक लिखते हैं क्या? अंदर में देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया, कितने को याद दिलाया। यहाँ हम आते हैं जमा करने, तो यहाँ कोशिश करो ऊपर छतों पर एकांत में जाकर बैठो, खजाना जमा करो। यह समय है ही जमा करने का। 7 रोज 5 रोज आते हो मधुबन, 5 रोज 7 रोज होते हैं ना, मुरली सुनकर जाए, एकांत में बैठो। यहाँ तो घर में बैठे हो, बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांधे लिया है, याद करती हैं, शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ। विकार के लिए कितना मारते हैं। खेल दिखाया है ना, द्रौपदी के चीर हरे। तुम सब द्रौपदियां हो ना, तो बाप को याद करते रहना है। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं रहती कि हाँ कि अमृत वेले स्नान करके ही याद में बैठे, नहीं। हाँ, यदि 3 नंबर जाना होता तो स्नान जरूरी है, ये तो नियम है ना, तो कोर्स में हम लोग बताते हैं। तो जब भी जाते हैं तो फिर स्नान करना होता है। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं। मुख्य बात है ही याद की। मुख्य बात यहाँ बाबा का भाव ये है, हर कर्म करते बाबा की याद रहे, उससे देह भान छूटता जाएगा। याद की ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्र का ज्ञान है। अपने अंदर में बैठकर देखो और अपने से पूछो, ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया। मन भागता तो नहीं है? कहाँ भागेगा, दुनिया तो है नहीं। यह सब खत्म हो जाना है, हम और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मजा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं वह बहुत पुराने भक्त हैं, जो नहीं आते वह समझो कि आजकल के भक्त हैं। क्या कहा बाबा ने? जो भी आते हैं वो बहुत पुराने भगत हैं, और जो नहीं आते वह समझो कि आजकल के भगत हैं, टेम्परेरी, दिखावा, दिखावा वाले। वह देरी से आएंगे, शुरू से भक्ति करने वाले जरूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। शुरू से भक्ति करने वाले, और वो भी जो लक्ष्मी नारायण के संप्रदाय के हैं,
जो द्वापर युग से संत महात्मा है वो क्यों वर्षा पाने के लिए आएंगे? उनका तो निवृत्ति मार्ग है ना, उन्हें तो सिर्फ मुक्ति चाहिए। वर्षा मतलब प्रवृत्ति मार्ग वाला। यह गुप्त मेहनत है, जो धारणा नहीं करते हैं उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं। यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने, अपने से मेहनत करो। एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो, एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो, मतलब मधुबन में जब होते हैं, जो वहां 12 मास में नहीं कर सकते, एक हफ्ते में इतना माल इकट्ठा कर सकते हो। यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। बाबा राय देते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की, बाप रूहानी की, बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप रूहानी माँ दादा को पिता बाप दादा याद को प्यार याद गुड प्यार मॉर्निंग नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एकांत में बैठ, एकांत में बैठ बाप को याद कर, कमाई जमा करनी है। एकांत में बैठ बाप को याद कर, कमाई जमा करनी है। अपने अंदर चेक करना है, अपने अंदर चेक करना है। याद के समय मन भागता तो नहीं है? अपने अंदर चेक करना है कि याद के समय मन भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं? हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं? सेकंड पॉइंट, सदा इसी खुशी में रहना है, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया। हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ना गर्मी है ना सर्दी है, जहां सदा ही बसंत ऋतु है। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ना गर्मी है ना सर्दी है, जहां सदा ही बसंत ऋतु है, सदा बाहर मौसम। अच्छा, वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव, खुशी के खजाने से भरपूर भव। डिटेल, जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहां फिक्र नहीं वहां सदा खुशी होगी। तो
तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से, खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सत्युग में भी नहीं होंगे। अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सत्युग में भी नहीं होंगे, क्योंकि वहां से तो यूज होना शुरू होता जाएगा ना, है ना। अभी तो बाबा मिला ना, सोर्स मिला, अखुट वाला, अनगिनत वाला। अच्छा, स्लोगन है, खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। जितना ये अविनाशी धन को लगाएंगे, जितना अपनी विशेषताओं को यूज करेंगे, उतना बढ़ती है। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा, बाप दादा ने टाइटल ही दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई ऐसी बात आए तो आप बेगमपुर में चले जाना। जहां ईश्वरी फकुर है वहां फिक्र हो नहीं सकता। फकुर मतलब नशा, वहां फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरी संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो। क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। एक बार माउंट आबू में, मधुबन में, सन 2003-2004 में पानी की बहुत प्रॉब्लम थी उस समय। अब हर साल बाबा मिलन ही होता है, पार्टी आती है 30,000 25,000। तो हम तो छोटे ही थे उस समय, तो हम दादी के साथ, टीचर्स बने थे, हम भी थे वहां पे। तो प्रकाश मणि दादी बहनों को बता रहे थे कि पानी की बहुत शॉर्टेज है, सभी भाई बहनों को बोलना है बहुत किफायत से पानी को यूज करें। अच्छा, तो दादी ये डायरेक्शन भी दे रहे थे। फिर दादी ने एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में फोन किया, कितने लोग आ गए हैं। वाटर डिपार्टमेंट में फोन किया, क्या इतना पानी है, इतने लोगों की आ गए हैं। फिर ट्रांसपोर्ट में फोन किया। तो मतलब संकल्प से निश्चिंत भी है, बाबा बैठा है, लेकिन कर्म भी कर रहे हैं ना। तो यही बाबा कहते हैं, बेफिक्र संकल्प में बाबा बैठा है, लेकिन कर्म भी कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम अभी शांति। अनाउंसमेंट। तो होली